उनका बहुत शुक्रिया और मैं उम्मीद करूंगी कि जो सुझाव उन्होंने दिए हैं वो आगे भी बहुत बेहतरीन काम के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। और इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उदयपुर ने जिस तरह प्राचीनता का एक वक्त देखा है और उसके बाद आज जिस तरह से आगे बढ़ा है, और ख़ासकर जब हम बात करते हैं एक विकसित राष्ट्र को बनाने की, तो उसमें उदयपुर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए। और जिस तरह हम जिक्र भी कर रहे हैं, यहाँ से जो हमारे महामहिम हैं वो हैं, उनका गृह जनपद है ये, तो तमाम चीज़ें यहाँ से किस तरह से इतिहास से जुड़ा हुआ है। ये शहर झीलों का शहर है, पर्यटन के क्षेत्र में भी बहुत कुछ कर रहा है, इसी के साथ साथ ऐतिहासिक महत्व रखता है। तो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है किसी भी ज़िले को आगे बढ़ाने के लिए। और ख़ासकर जो उद्योगपति हैं, उन्होंने जिस तरह से अपने वैल्यूएबल सजेशंस जो हैं वो दिए हैं ताकि शहर को और आगे बढ़ाया कैसे जा सकता है, खासकर विकास के पथ पर ये कैसे आगे बढ़ रहा है, क्या चैलेंजेस आते हैं, ये सब कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। और ये सजेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और क्योंकि आज जी राजस्थान का स्वर्णिम राजस्थान कार्यक्रम चल रहा है, और ये इसलिए ज़्यादा खास हो जाता है क्योंकि ये एक ट्रिब्यूट है टू द अनसंग हीरोज़ ऑफ द सोसाइटी, जो कि सोसाइटी में एक बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। और उन्हें पहचान देना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि वो मोटिवेटेड फील करें, उन्हें ये लगे कि ये निरंतर प्रयास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक अच्छा काम करके हम हट जाएं, वो रेगुलरिटी जो है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। और इसीलिए ऐसे समाज के जो योद्धा होते हैं उन्हें पहचान दिलाना जी राजस्थान अपना कर्तव्य समझता है। क्योंकि जिस तरह सबसे पहले मैंने आपसे कहा, हम सिर्फ आपको खबरें नहीं दिखाते हैं, हम अपना सामाजिक सरोकार जो है उसे भी पूर्ण करते हैं, अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां जो हैं उनका भी निर्वहन करते हैं, और समय समय पर अलग अलग जगह पर हम इसका निर्वहन करते रहते हैं। ये सिलसिला अब तक कई जगह पर चला है, जिसमें आप चूरू का नाम जोड़ सकते हैं, जिसमें आप चित्तौड़गढ़ का नाम जोड़ सकते हैं। इसके साथ साथ कई शहरों में हमने ये सिलसिला जो है वो चलाया है। अब चलिए हम आगे बढ़ेंगे, और मैं चाहूँगी कि जो हमारे चैनल हेड हैं डॉक्टर मनीष शर्मा, वो सभी खास मेहमानों को स्टेज पर लेकर आए ताकि हम सम्मान का सिलसिला आगे बढ़ा सकें। सबसे पहले हम चाहेंगे कि जो हमारे आज खास मेहमान हैं, महामहिम राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया जी, सभी तालियों से स्वागत करें सर का। साथ ही विशिष्ट अतिथि उदयपुर के सांसद मन्ना लाल रावत जी, आप भी स्टेज पर आए सर। उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन जी, तालियों का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। साथ ही हमारे साथ उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा जी भी हैं, सर मैं चाहूँगी आप स्टेज पर आएँ। साथ ही विशिष्ट अतिथि पूर्व सांसद और कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्री रघुवीर मीणा जी, साथ ही स्पेशल गेस्ट जिला कलेक्टर नमित मेहता जी, सर आप प्लीज स्टेज पर आइए। हम चाहेंगे कि अब सम्मान का जो सिलसिला है उसे हम आगे बढ़ाएं, ताकि जिसका हमने जिक्र किया है कि ये कार्यक्रम क्यों खास है, क्योंकि दिस इज़ अ ट्रिब्यूट टू द रियल हीरोज़ ऑफ द सोसाइटी। मैं चाहूँगी कि जो हमारे अवॉर्डीज़ हैं उनका मैं नाम लूँ, और वो अवॉर्डीज़ जो हैं वो स्टेज पर आएँ और अपना सम्मान ग्रहण करें। सबसे पहले आर्या सिखवाल, जो कि 5 साल की एक छोटी सी बच्ची हैं, जिन्होंने महज 2.5 साल की उम्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा है। इस छोटी सी बच्ची के स्वागत में मैं चाहूँगी कि हर कोई अगर मुमकिन हो पाए तो अपने स्थान पर खड़ा हो जाए। ये छोटी सी बच्ची, आप समझिए किस तरह से उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। महज 2.5 साल की उम्र में, सबसे कम उम्र में नेपाल के एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली ये छोटी सी बच्ची आर्या सिखवाल, जिसे आज सम्मानित किया जा रहा है जी राजस्थान के स्वर्णिम राजस्थान कार्यक्रम में। तालियों का सिलसिला मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा और ज़ोर से हो, क्योंकि ये उत्साह इस बच्ची को आगे भी इस प्रयास में निरंतर आगे बढ़ाएगा। छोटी सी बच्ची आर्या, और
इस बच्ची के माता पिता ज़रूर गर्व महसूस करते होंगे इस बच्ची पर, जिसने इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आगे मैं चाहूँगी कियाना परिहार, जो कि एक शतरंज खिलाड़ी हैं। महज 10 साल की उम्र में कियाना परिहार ने भारतीय शतरंज में एक नया इतिहास रचा है। तालियों का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। ये गड़गड़ाहट इन बच्चों के हौसले को और ज़्यादा बढ़ाएगी। 10 साल की कियाना परिहार शतरंज की खिलाड़ी हैं और महिला कैंडिडेट मास्टर बनने का गौरव इन्होंने प्राप्त किया है। मैं चाहूंगी अब प्रोफेसर चंद्रशेखर शर्मा, जो कि विभाग अध्यक्ष हैं इतिहास विभाग, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय के। सर, हम चाहेंगे कि आप स्टेज पर आएं। प्रोफेसर चंद्रशेखर शर्मा ने महाराणा प्रताप पर पहली पीएचडी की। अपनी शोध के दौरान उन्होंने ऐसे ऐतिहासिक तथ्य जुटाए जिससे ये पता चला कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना ने किस तरह से विजय प्राप्त की थी। और जब बात महाराणा प्रताप की हो रही है तो तालियों की गड़गड़ाहट अगर कम पड़ जाए तो ये फिर अन्याय होगा। सिलसिला जब हम आगे बढ़ाएंगे तो अगली अवॉर्डी हैं संतोष भाटी, जो कि एक वन रक्षक हैं। मैं इनके लिए 2 लाइनें ज़रूर कहना चाहूँगी कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और ये मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि महज 14 वर्ष की उम्र में संतोष जी की शादी कर दी गई। 2005 में 2 बेटियों को उन्होंने जन्म दिया, जिसके बाद वो उदयपुर आ गई। लोगों के घरों में वो काम करती हैं, बच्चों का पालन पोषण करती हैं। और उसके बाद इससे भी ज़्यादा गर्व आपको तब महसूस होगा जब आप ये जानेंगे कि अपनी बेटी के साथ ही उन्होंने क्लास 10th की पढ़ाई की। और ना सिर्फ पढ़ाई की बल्कि उसके बाद वन रक्षक भर्ती परीक्षा पास करके सरकारी नौकरी भी हासिल की। तालियां बजती रहनी चाहिए, ये पूरा प्रांगण तालियों की गूंज से इसी तरह बढ़ता रहना चाहिए। आगे बढ़ेंगे डॉक्टर मुकेश शर्मा, एचओडी हैं कार्डियोलॉजी विभाग के, राजकीय महाराणा भोपाल चिकित्सालय। तालियां जो रुक रही हैं ये बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हैं। कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में लगभग 23 साल का शिक्षण और चिकित्सीय अनुभव प्राप्त है डॉक्टर महेश शर्मा को। एचओडी हैं कार्डियोलॉजी विभाग के। अब तक 40,000 से ज्यादा हृदय रोग संबंधी जांच वो कर चुके हैं। आगे बढ़ेंगे श्रद्धा मुंडिया, जो कि फाउंडर हैं कस्ती फाउंडेशन की। मैं चाहूंगी कि आप आएं और ये सम्मान ग्रहण करें। श्रद्धा बीते 1 दशक से ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के सर्वांगीण विकास को लेकर प्रयासरत हैं। और जब एक महिला सम्मान पाती है तो उस महिला के साथ साथ मैं भी गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि किस तरह से महिलाएं आज हर बंदिशों को छोड़कर और तोड़कर आगे बढ़ रही हैं। अगला नाम है डॉक्टर सुनील कुमार, जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उदयपुर। तालियां मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि रुके, ये प्रांगण तालियों से गूंजता रहे। राजस्थान के विख्यात पल्मोनोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर सुनील कुमार। आप जटिल अस्थमा और लंग डिजीज के उपचार में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर विनय, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड धारी हैं। देश दुनिया में करेंसी मैन के नाम से इन्हें जाना जाता है। मैं हर बार की तरह फिर से दोहराऊंगी कि तालियों का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। जी राजस्थान हर उस व्यक्ति को सम्मान देना चाहता है जिसने समाज में बेहतरी के लिए योगदान दिया है। करेंसी मैन, नोटों के नंबर की सीरीज बनाने, डाक टिकट और ऑटोग्राफ के शौक को पूरा करने में अपना पूरा जीवन समर्पित किया है इन्होंने। और इसी समर्पण के दम पर 100 से ज्यादा बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। ये उदयपुर के करेंसी मैन हैं। तालियों से इनका स्वागत करते रहना चाहिए। आगे हम बढ़ेंगे अतुल जैन, जो कि मुख्य अभियंता हैं वाटरशेड उदयपुर। उदयपुर जिले के जल ग्रहण क्षेत्र में विकास के उल्लेखनीय कार्य करने पर
आज स्वर्णिम राजस्थान के जरिए ने सम्मानित किया जा रहा है। सर, आपका सम्मान जी राजस्थान का सम्मान है और हम उस हर अवॉर्डी के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने वक्त निकाला है और आज हमारे साथ मौजूद हैं ताकि हम अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को बढ़ा सकें। मधुरम खत्री यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में बायोमेडिकल विषय पर रिसर्च करने वाले मधुरम खत्री ने भारतीय वादन और गायन कला में पारंगता हासिल कर देश और दुनिया में मेवाड़ के नाम को रोशन किया है। बहुत शुभकामनाएं मधुरम आपको। आगे बढ़ेंगे डॉक्टर अभिजीत खाके जो कि नेत्र रोग सर्जन हैं, पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उदयपुर। तालियां बजती रहनी चाहिए। डॉक्टर अभिजीत नेत्र विज्ञान के क्षेत्र में 17 वर्ष का लंबा अनुभव है। इन्हें 25,000 से ज्यादा सफल सर्जरी करने में अपनी अहम भूमिका निभा चुके हैं डॉक्टर अभिजीत। तालियां, ऐसा नहीं है कि अपना अवार्ड लेने के बाद तालियां नहीं बजानी है, तालियां बजती रहनी चाहिए। और आगे जब ये सिलसिला बढ़ेगा तो मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी चंद्रगुप्त सिंह चौहान। अनाथ और नेत्रहीन बच्चों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए साल 2010 में इन्होंने शुरुआत की थी 2 बच्चों की परवरिश से, जो निरंतर जारी है और अब तक आश्रम में करीब 300 बच्चों को एक नया जीवन दे चुके हैं। ये सराहनीय कार्य किया है चंद्रगुप्त सिंह चौहान ने। बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं सर आप समाज के लिए। आगे बढ़ेंगे तेज शंकर पालीवाल, झील एवं पर्यावरण प्रेमी ने कहा जाता है। चांदपोल इलाके में रहने वाले तेज शंकर बीते 4 दशक पहले झीलों की सफाई और संरक्षण के लिए लगातार काम कर रहे हैं और ये झीलों की नगरी है तो इनका प्रयास कितना उत्साहित करेगा हर किसी को। वो गूंज में तालियों के जरिए चाहूंगी कि तालियों का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। हर अवॉर्डी हमारे लिए खास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरद कटारिया जी पूर्व अध्यक्ष हैं यूएमपीएस के। शरद कटारिया जी द्वारा 3,000 से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं। 12 हेक्टेयर क्षेत्र को एक नए वन क्षेत्र में परिवर्तित करने का क्रेडिट जाता है शरद कटारिया जी को। तालियों का सिलसिला मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी रुके, और अगर आप रोकेंगे तो मैं हर बार आपको याद दिलाऊंगी कि आपको तालियों से हर व्यक्ति का सम्मान करना है। जी राजस्थान जिस तरह इन्हें सम्मानित कर रहा है, आपकी तालियां भी इनके सम्मान में रुकनी नहीं चाहिए। आगे विक्रम सिंह जो कि सहायक पुलिस उप निरीक्षक हैं जिला स्पेशल टीम के। उदयपुर में अवैध हथियार और मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले अपराधियों की धरपकड़ करने के मामले में अहम योगदान अदा किया है विक्रम सिंह ने। विक्रम जी, आप ऐसे ही अपना कार्य करते रहें। आपकी सेवा, आपकी निष्ठा हर किसी को इसी तरह प्रोत्साहित करती रहेगी, क्योंकि समाज के लिए कार्य करती है पुलिस और हर किसी का विश्वास इसी तरह से खाकी पर बना रहना चाहिए। कांस्टेबल प्रकाश डांगी जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में तैनात हैं और विभिन्न पुलिस पोर्टल पर निगरानी के साथ साइबर पोर्टल पर अनुसंधान में तकनीकी संबंधी योगदान देने पर इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। आज किस तरह से आप समझिए कि साइबर से जो क्राइम किए जा रहे हैं वो एक चैलेंज बन गए हैं जिन्हें पूरा कर रहे हैं। इन चैलेंजेस को कांस्टेबल प्रकाश डांगी, बहुत शुभकामनाएं प्रकाश जी। आगे डॉक्टर मनीष भट्ट जो कि यूरोलॉजिस्ट हैं, पिम्स में एक अनुभवी और प्रतिष्ठित यूरोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने यूरोलॉजी के क्षेत्र में 20 वर्षों से अधिक का सर्जिकल अनुभव प्राप्त किया है। तालियों का सिलसिला मैं रुकने नहीं दूंगी, क्योंकि ये सम्मान आप अगर दे सकते हैं तो तालियों के जरिए दे सकते हैं। बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर मनीष आपको। आप इसी तरह निरंतर अपना कार्य करते रहें। डॉक्टर कमल किशोर बिश्नोई जो कि सर्जन है पिम्स में। डॉक्टर कमल किशोर बिश्नोई को दक्षिण राजस्थान में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी के क्षेत्र में उनके असाधारण
योगदान, दूरदर्शी नेतृत्व और उत्कृष्ट रोगी सेवा के लिए ये सम्मान प्रदान किया जा रहा है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये भावनाएं हैं हम सभी की, और आपकी तालियां भी उसी सम्मान को और भी ज्यादा महसूस कराएंगी हर उस अवॉर्डी के लिए जो स्टेज पर अपना सम्मान प्राप्त करने आएगा। आगे डॉक्टर महेंद्र सिंह राणावत, जो कि बीएलओ हैं झोलावास में, और क्योंकि एसआईआर का मुद्दा इस वक्त देश में हर जगह चल रहा है, चर्चा का विषय है, वोटर लिस्ट शुद्धिकरण को लेकर इस अभियान के तहत बीएलओ महेंद्र सिंह ने जिले में सबसे पहले 100% कार्य अपना पूरा किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। आगे राकेश अग्रवाल, जो कि समाज सेवी हैं, मैं चाहूंगी कि आप स्टेज पर आएं, क्योंकि 25 साल पहले जब उनका एक्सीडेंट हो गया था वो हॉस्पिटल पहुंचाए गए, लेकिन उस दौरान उनकी सेवा करने वाला कोई भी नहीं था, और तभी से राकेश जी ने ये संकल्प लिया कि वो हर रोज शाम को एमबी हॉस्पिटल में जाएंगे और वहां आने वाले मरीजों की सेवा करेंगे। तो इनका ये प्रयास जो है, वाकई सैल्यूट है सर आपको, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। समाज सेवा में आपका ये योगदान वाकई काबिल के तारीफ है, और इसीलिए आपको सम्मानित करना जी राजस्थान के लिए भी सम्मान का विषय है। आगे बढ़ते हैं हम। डॉक्टर भरत अग्रवाल, जो कि प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ डॉक्टर अनंता हॉस्पिटल में है, मनोचिकित्सा विभाग में अपनी सेवाएं अनंता हॉस्पिटल में विगत 8 वर्षों से दे रहे हैं, और 15 वर्षों से ज्यादा का उनका अनुभव है। और बहुत से ऐसे मरीज जो अपनी किसी तरह व्यसन की लत से मजबूर थे, उन्हें उचित दिशा निर्देश आपने दिए हैं, और एक सरल जिंदगी कैसे जीनी है उसका बेहतर तरीका आपने समझाया है। डॉक्टर प्रसून भट्टाचार्य, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ पेडियाट्रिक, अनंता हॉस्पिटल में है। डॉक्टर प्रसून अपने क्षेत्र के अंदर करीब 15 वर्षों का अनुभव रखते हैं। 7 वर्षों से अनंता हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कम वजनी बच्चे जिनका वजन अमूमन 800 ग्राम रहता है, उन बच्चों को भी डॉक्टर प्रसून ने ठीक किया है और एक नया जीवन दिया है। और जिसने नया जीवन दिया हो उनके लिए तालियों का सिलसिला अगर रुक जाएगा तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तालियों का सिलसिला इसी तरह से रहना चाहिए। और अब डॉक्टर महेंद्र कुमार मेहता, जो कि वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, मैं चाहूंगी आप स्टेज पर आएं। पशुओं के कल्याण के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान और समर्पित सेवाओं के लिए उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। और सर, अगर आपकी टीम से भी कोई आया है तो वो भी स्टेज पर आ सकता है, वरना डॉक्टर महेंद्र कुमार मेहता हमारे साथ स्टेज पर हैं। तालियों की गड़गड़ाहट उनका उत्साह अगर बढ़ाएगी तो बहुत बेहतरीन होगा। आखिर में विजय नलवाया, टीम लिटर सिविल डिफेंस से है, और इनके बारे में बताया जाता है, क्योंकि आप पूरी टीम के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, पूरी टीम स्टेज पर आए। कहा जाता है कि एक बार नदी में 2 युवक फंस गए थे, जिसमें से एक युवक को सर्च कर लिया गया था, लेकिन एक युवक, कहने के लिए सिर्फ एक युवक, सिर्फ एक जिंदगी, लेकिन इन्होंने प्रयास नहीं छोड़ा और निरंतर इनकी टीम आगे बढ़ती रही। रवि नामक युवक को ढूंढने के लिए टीम ने हार नहीं मानी और घटना से 8 किलोमीटर दूर जाकर उस व्यक्ति को सर्च किया। ये सर्च ऑपरेशन इस कदर चला। बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। इसी तरह देखिए, कहने को तो सिर्फ एक जिंदगी, लेकिन उस एक जिंदगी की कीमत क्या है, ये चाहते तो ये कुछ भी बहाना मार सकते थे, लेकिन बहाना नहीं, अपनी सेवा के लिए, अपनी